हेलो गाइज, मैं शुभम शर्मा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर या उस बुक का 8th चैप्टर, गति यानी मोशन। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये आता है कि गति होती क्या है। तो गति के बारे में हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल से हम इस गति को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं आपके आसपास के लोग चलते हैं, आपके आसपास गाड़ियां आगे पीछे होती रहती है, या जैसे आप अभी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो एक पंखा चल रहा होगा। ये पंखे का घूमना, ये क्या है? गति है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, ये रक्त का प्रवाह होना क्या है? ये भी एक गति के ही उदाहरण है। इस तरह आप अपने दैनिक जीवन में गति के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अब गति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं, कुछ गतियां ऐसी होती है जो हमें दिखाई दे, जैसे एक कार का चलना। अब कार गति कर रही है, हमें चलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी गतियां होती है प्रत्यक्ष गति। अप्रत्यक्ष गति जैसे कि हवा का बहना। अब हवा के बहने को हम सीधा नहीं देख पाते, उसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों के हिलने से या धूल कंकड़ के उड़ने से हम उसका अनुमान लगाते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष गतियां होती है। अब कुछ गतियां ऐसी हो सकती है कि कोई वस्तु किसी एक इंसान के लिए या एक प्रति चीज के लिए गतिमान हो सकती है, जबकि दूसरी के लिए वो गतिमान ना हो। इसका एक एग्जाम्पल, सबसे सरल एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे बस में बैठा एक यात्री हो, चलती हुई बस में बैठे एक यात्री के लिए बाहर लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिशील दिखाई देते हैं, या बाहर कोई वस्तु पड़ी हो, या बाहर कोई मनुष्य, कोई जीव खड़ा हो तो वो उसे गतिशील दिखाई पड़ता है। जबकि उसी बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वो बस एवं उसके यात्री गतिशील रहते हैं, जबकि बस में बैठे यात्री के लिए अपने साथ बस में बैठे लोग गतिशील नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों होता है? ये सापेक्ष गति कहलाती है कि किसी एक पर्टिकुलर वस्तु या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जो गतिमान होती है तो उसे हम सापेक्ष गति कहते हैं। तो ये गति के कुछ उदाहरण थे। अब हम आते हैं गति के प्रकार पर। गति होती कितने प्रकार की है? तो यूं तो गति कई प्रकार की होती है, पर मुख्य तौर पर गति के ये 4 प्रकार पाए जाते हैं: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति एवं कंपन गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? वो गति जो एक सरल रेखा के साथ चलती हो, सीधा सीधा चलना। जैसे एक कार है तो वो रोड पे सीधी सीधी चलेगी, तो ये कैसी गति है? ये एक सरल रेखीय गति है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जैसे आप पंखे का घूमना कह सकते हैं, या एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाना, वो भी वृत्तीय गति में आता है। घूर्णन गति की मैं बात करूं, घूर्णन गति जो कोई वस्तु अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमती हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर है, ये मार्कर अब ये यहाँ घूम रहा है, तो ये कैसी गति है? ये मेरी घूर्णन गति है। जबकि सरल रेखीय गति कैसी थी? ये सरल रेखीय गति है, यहां से यहां जाना। वृत्तीय गति कैसी होती है? ये यूं, ये यहां घूमना, ये वृत्ताकार गति होती है। और आखिरी ये प्रकार है हमारा कंपन गति। कंपन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने एक स्थान के सापेक्ष दोनों दिशाओं में गति करती है, जैसे यहां फिर वहां से वापस यहां, अगेन यहां, अगेन यहां, तो ये कैसी गति कहलाती है? ये कंपन गति कहलाती है। तो इस अध्याय में हम सरल रेखीय गति को मुख्य तौर पर पढ़ने वाले हैं एवं वृत्तीय गति के बारे में भी हम बात करेंगे।